मुझे पता लग रहा है कि ताजमहल बनवाने के बाद उनके हाथ क्यों काट दिए गए थे। पहले हैंडमेड चीज़ें होती थी, अब मशीन मेड्स आ गई। और जब तक हमें अपने कल्चर का पता नहीं होगा, हम उसको ना तो प्रिजर्व करेंगे और ना ही जान पाएंगे। तो आज बच्चों के साथ आके हम भी बच्चे वाला टाइम ही है कि उसके मुकाबले तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। और ये हर स्कूल के साथ हर बच्चे को दिखाया जाना चाहिए। ज्वेलरी पहनने का शौक है वैसे? हाँ। तो घर में पहनती हो वैसे? नहीं पेंटिंग की जो अंदर रखी हुई है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? वेपन और पेंटिंग। एक अलग सी फीलिंग आती है। मतलब मेरा फर्स्ट विजिट था और बहुत अच्छा रहा। वीकेंड विद सना में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप देखते हैं जम्मू के रंग सना के संग। आज हम आपको खाने पीने की चीजें या फिर शॉपिंग करने नहीं ले जाएंगे। आज हम आपको यहाँ पर डुग्गर की विरासत दिखाने आए हैं। जी हाँ, मंदिरों का शहर अपना जम्मू जो है अपनी विरासत से पहचाना जाता है, अपनी कला संस्कृति को जिसने संजो कर रखा है। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे फोर्ट्स हो गए, हमारे मंदिर हो गए, और अपना ये डोगरा आर्ट गैलरी जो है, ये इसने अपने जो जम्मू के कल्चर को, कला को, संस्कृति को संजो कर रखा है, वो हम सब आपको अंदर दिखाएंगे। कुछ बसोली पेंटिंग्स हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं, कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, और भी बहुत सारी वेपनरी है जो हम आपको दिखाएंगे। और लड़कियों के लिए स्पेशल रानी की ज्वेलरी। तो चलिए चलते हैं। वाह, ज्वेलरी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पे नथ भी है गाइस। वाह, रानियों के जेवरात देख के मुझे लग रहा है यार मेरे को ये कार्ड पहनना चाहिए ऐसा। तो गाइस ये ट्रे है पुराने जमाने की। मेरे को लग रहा है 2 बंदे उठाते होंगे इसको यार, बड़ी भारी है। आगे क्या है? ओह, चक्की। भाई मेरे से बंदा होंदा ना अगर 2-3 लगने। चुल्ला, वाह। तो गाइज ये हमारी जम्मू की धरोहर है। ये देखो, ऐसे इस पे खाना बनता था पहले। ये चरखा कैसे करते हैं इसको, पता है किसी को? वाह। तो यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है, ये चरखा कैसे काटा जा रहा है। ये क्या चीज है? ओ भाई, बिग ट्रे। 4 बंदे लगते होंगे मुझे लग रहा है इसके लिए। और ये है तो कुछ है नहीं इसमें, खाली है। सोशल डिस्टेंस गाइस, सोशल डिस्टेंस। सॉरी। अच्छा, तो ये क्या है? तो ये है चिमनी। सही है यार, क्या कला है। उफ, मतलब क्या आर्ट है। मतलब देखो, पुराने ज़माने के आर्टिस्ट के हाथों में ऐसे लग रहा है कि कमाल है। अब मुझे पता लग रहा है कि ताजमहल बनवाने के बाद उनके हाथ क्यों काट दिए गए थे। और दरवाजे तो देखो यार। ओ भाई, ये भी खोलने के लिए मुझे लगता है पूरी फौज लगती होगी। क्या बात है। और ये इसमें गोला कहाँ से डलता है बम का? अभी सेकंड टाइम आए आप, तो पहले जब आए थे तो क्या आपको चेंजेस लगी? पहले आया था तो ऐसी चीज़ें इतनी नहीं देखी थी जो इस बार है। जैसे कि जैसे कि कोई स्टोन्स है, पेंटिंग्स है। म्यूजियम में आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार था, पहली बार ज़्यादा अच्छा लगा था, एक्साइटेड था। हाँ। इस बार भी हूँ लेकिन उतना नहीं जितनी पहली बार था। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? रितिश। आप भी सेम क्लास से? यस। तो आपको यहाँ पे क्या जो चीज़ है ज़्यादा अट्रैक्ट करी है? पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स, बस। तो क्या सीखने को मिला आपको पुराने ज़माने का? आपको क्या लगता है, मतलब अभी आप मॉडर्न जनरेशन हो जैसे कि अभी, तो पहले के टाइम की जो चीज़ें आपने देखी, मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी आपने, स्कल्पचर्स देखे, तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल ज़माना सही है या वो वाला सही था? वो वाला सही था। कैसे, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो।
मैम तब अट्रैक्टिव होता था सब कुछ। हाँ हाँ। अब इतना नहीं है। अब इतना नहीं है, कैसे नहीं है? हम पहले हैंडमेड चीजें होती थी, अब मशीन मेड्स आ गई। अच्छा, तो क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें देखी। ये सारी चीज़ें हैंडमेड है, बहुत हम्म। सारी अच्छी चीज़ें भी है यहाँ पर। तो तो आपको क्या लगता है कि म्यूजियम का एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए? हाँ, अपनी म्यूजिक, हिस्ट्री से कनेक्ट रहते हो आप? हाँ, हिस्ट्री से कनेक्ट रहते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में क्या पता है, म्यूजियम से रिलेटेड कुछ भी बताओ। म्यूजियम में पुरानी चीजें होती है हाँ और उनकी स्कल्पचर्स होते हैं हाँ हाँ। और पेंटिंग होती है। कितने तरह के स्कल्पचर्स देखे आपने यहाँ पे? काउंट किए होंगे थोड़े बहुत? नहीं किए? अच्छा, तो सबसे अच्छी चीज क्या लगी यहाँ पे आपको? वेपन और पेंटिंग। वेपन, वेपन में क्या सही लगा? नेपाली खुकरी। हाँ, खुकरी। तो यहाँ पे लड़कियां, इनसे पूछती हूँ मैं। तो आपने रानी की ज्वेलरी वगैरह देखी होगी। आजकल की आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है, उसके मुकाबले वो ज्वेलरी आपको कितनी अच्छी लग रही थी? उसके मुकाबले तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, बहुत ज्यादा। अच्छी लगी थी? Yes. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहे हैं थोड़ा सा डोगरा कल्चर को, इनसे बात करते हैं। तो आपने ये क्या पहना हुआ है? आज हमने अपनी डोगरी ड्रेस पहनी हुई है। डोगरी ड्रेस, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या पहना हुआ है? ये दुपट्टा कुर्ता पहना है, साथ में हमने सलवार पहनी है। अच्छा, तो ये हमारी मतलब डोगरा कल्चर को प्रेजेंट करता है। हाँ जी। तो घर में पहनती हो ऐसे? नहीं। नहीं पहनती हो? नहीं। आज पहना अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तो ऐसे ही पहना या फिर आपने कुछ डांस वगैरह प्रेजेंट करना था? आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे हमने अपने स्कूल में सेलिब्रेट किया है, तो हमने एक डांस परफॉर्मेंस किया था। अच्छा, तो क्या परफॉर्म किया आपने, क्या सॉन्ग था? एक डोगरी फोक सॉन्ग है, सुनाओ कोई थोड़ा सा, क्या था? सुन्ने दी पखी चांदी दी चालर, आपने भी सुना ही होगा। हाँ हाँ। ये मक्खी किसको बोलते हैं? पक्षी मतलब पहले ज़माने में जब फैंस नहीं होते थे तो पक्षी से जोड़ते वेरी थे। गुड, वेरी गुड। आप बताओ जरा, आपने भी ड्रेस पहनी हुई है, कैसा लगा आपको अच्छा परफॉर्म लगा। करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज ये सब इतना तामझाम क्यों है, पता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे है हमारा। हाँ। वर्ल्ड हेरिटेज डे जिससे हम अपना खुद का कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। तो आपने बस एक ही सॉन्ग पे डांस किया? हाँ जी। मजा आया? यस। ये बहुत अच्छा एक नई इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बुक्स में बच्चे अगर पढ़ते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बुक में रीड किया है तो दे कैन फॉरगेट एनी मोमेंट, बट अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें हमेशा ही याद रहेगा कि नहीं, हमने रानियों की ज्वेलरी ऐसी देखी थी, महाराजाओं की शील्ड ऐसी थी, वो चीज़ें वो रिलेट कर सकते हैं। और अगर वो उन्हें कंपैरिजन बेसिस में भी देखेंगे तो वो कह सकते हैं कि हमने सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री नहीं, हमने JN की हिस्ट्री भी देखी है। तो वो एक इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कि ये लिया गया है और ये हर स्कूल के साथ हर बच्चे को दिखाया जाना चाहिए। तो जैसे आप दरवाजे देख रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों ने देखी यहाँ पे म्यूजियम में। Right. तो मतलब उनके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स ऑल्सो एक्चुअली न्यू फॉर अस बीइंग अ चाइल्ड। हम देखते थे कि जाएंगे, एक बैसाखी का मेला लगता था, बहुत इंटरेस्ट होता था। तो आज बच्चों के साथ आके हम भी बच्चे वाला टाइम ही है कि ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। एंजॉयमेंट है और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं या फिर अपना चाइल्डहुड रिकॉल कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे वेपनरी और बसोली की फेमस पेंटिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। चलिए हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। तो यहाँ पर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ शारदा हैं, कुछ देवनागरी है, जो कि कुछ इस तरह से लिखी जाती थी पहले। ये आप देख सकते हैं वीडियोस में।
तो आज हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे, सो दैट दे हैव सम ग्लिम्पसेस ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज, what kind of cultural heritage we have in our state, and now what kind of conditions they are facing. तो उसी के लिए तो आप पूछ सकते हैं बच्चों से इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, तो सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, हम 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, तो 2-3 बार पहले भी आए तो कुछ डिफरेंस लगा आपको? नहीं, डिफरेंस ये है, दिन बाय डे इसमें मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है। क्या इसको अच्छे से modification हुई है? इनको अच्छे से प्रिजर्व करके देखते क्या स्टॉक बहुत कोऑपरेटिव है, सब चीज़ को जहाँ पे हमें ना नहीं पता चलता तो हमें बताते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा लगा। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी आपको यहाँ? मुझे तो यहाँ की पेंटिंग जो अंदर रखी हुई है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। कहाँ की पेंटिंग है पता है? इतना तो नहीं पता। अच्छा, आपको पता है? No, तो बेसिकली यहाँ की फेमस पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? ये बसोली पेंटिंग बिल्कुल। ये फेमस है, तो देखिए आपने कैसे लगी आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसे कलाकार, मतलब वो पूरा देखकर आपको क्या फील क्या हो रहा है मतलब? मतलब बहुत एक अलग सी फीलिंग आती है, मतलब उस टाइम पे कितना अच्छा जो डिस्कवरी हुई है पेंटिंग्स की, तो प्राउड फील होता है अपनी हेरिटेज पे। तो यहाँ पर आपने क्या कुछ देखा, मतलब जो आपका सबसे बेस्ट एवर एक्सपीरियंस रहा? मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कॉइन्स देखे, मुग़ल पीरियड के देखे, हाँ। कुशाना पीरियड के देखे, काफ़ी सारे कॉइन्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स वगैरह। तो मेरा यहाँ पे फ़र्स्ट विज़िट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिन चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी वो हमें सर ने बताया, हमारे साथ हमारी हिस्ट्री की मैम आए, उन्होंने हमें एक्सप्लेन करके हमें चीज़ें बताई हैं। मेरा फ़र्स्ट विज़िट था और बहुत अच्छा रहा। ज्वेलरी पहनने का शौक है वैसे? हाँ है। तो कैसी लगी उनकी ज्वेलरी आपको? काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब तो मतलब जो हाँ डोगरों की मतलब वो उस टाइम पे ज्वेलरी थी, तो उसमें आपने देखी कुछ कुछ मेन चीजें? हाँ, जैसे नथ हो गई, नथ हो गई, हाँ। मांग टिक्का हो गया, हाँ हाँ और जो कड़े हो गए चांदी के, हाँ, हाँ। ये जो घुंघरू लगे हैं। तो कैसे लगे? अब दिखती हैं आपको वो चीजें आसपास अपने? हाँ, मतलब जैसे हमारी दादी या उनकी जो फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो भी उनकी पहली जनरेशन्स थी उनके पास तो हैं। है उनके पास, आपके लिए रखी है प्रिजर्व करके उन्होंने? हाँ। ओके, तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। ठीक। क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको? यहाँ पे जैसे ज्वेलरी वगैरह थी, जैसे पुराने टाइम के स्टैम्प्स वगैरह हो गए, कॉइन्स हो गए, और जैसे हेड्स वगैरह कुछ हो गए। तो कुछ लगता है ऐसे कि जो चीज नीडेड है यहाँ पे, और जो चीज हाँ जी एक्चुअली देयर शुड बी सम मोर कलेक्शन, हमारे यहाँ पे और थोड़ा कलेक्शन होना चाहिए और लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस, कुछ कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए सो दैट दे शुड विजिट हियर। आज हम आए हैं, हम ओकेजनली विजिट करते हैं, बट हमारी जिस हिसाब के यहाँ पे पॉपुलेशन है, बट वी डोंट थिंक सो कि हम इतने ज़्यादा नंबर में यहाँ पे विजिट करते हैं। और जब तक हम विजिट नहीं करेंगे तो वी डोंट हैव आइडिया अबाउट आवर कल्चर, और जब तक हमें अपने कल्चर का पता नहीं होगा हम उसको ना तो प्रिजर्व करेंगे और ना ही जान पाएंगे, और जब तक वो ख़त्म हो जाएगा तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो ये अब हमारी ड्यूटी है, यूथ की ड्यूटी है, जिनको पढ़ लिख के भी इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, सो दैट दे मेक देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द कंजर्वेशन, पॉपुलैरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज बिफोर इट्स डिक्लाइन। तो देखे आपने जम्मू के रंग सना के संग। आज हम यहाँ पर जम्मू के फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम में आए थे, जहाँ पे आपने तरह तरह की हमारी जम्मू की हेरिटेज देखी, जिसमें कि मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स थी, बसोली पेंटिंग जो यहाँ की फेमस है, और कुछ वेपनरी भी थी। तो पहले ज़माने में राजा लोग किस वेशभूषा में लड़ाई करते थे वो सब देखा आपने, और रानियाँ किस तरह की ज्वेलरी पहनती थी। लड़कियाँ कुछ ज़्यादा इंस्पायर होगी उससे, जैसे कि मैं भी ऑब्वियसली। तो आपको ये हमारा छोटा सा वीकेंड विद सना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं सना, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए।